हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आशुतोष गंगराड़े आयोक्सी एमपीपीएससी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले दिनों जो वन रिपोर्ट जारी की गई थी भारत सरकार के द्वारा, आज हम उसी वन रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा मेन जो मकसद रहेगा वो एमपी स्पेशल यानी मध्य प्रदेश में वन आवरण और वृक्षावरण में क्या परिवर्तन हुए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, ये 2023 का वर्जन है। अब आप बोलेंगे सर 2025 स्टार्ट हो गया है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये 2021 में जो लास्ट रिपोर्ट आई थी, लास्ट रिपोर्ट जो है वो 2021 में आई थी और ये थी 17वीं रिपोर्ट। 17वीं रिपोर्ट अब 2021 से लेकर के 2023 तक का डेटा कंपाइल किया गया और उसको जारी किया गया 2024 में। इसीलिए इसको 2023 की रिपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2022 और 2023 ये 2 साल का डेटा कंपाइल किया गया और कंपाइलेशन में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए ये रिपोर्ट जो है जनरली 1 साल के बाद पब्लिश होती है। तो 2024 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, 2023 की रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से क्रम की है? ये है 18वें क्रम की रिपोर्ट है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे और कब से स्टार्ट हुई है ये। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने 21 दिसंबर 2024 को वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी की है। 1987 से 1987 से भारतीय वन संरक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा द्विवार्षिक आधार पर यानी 2 वर्षों में यह जारी की जाती है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है ये 18वीं रिपोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ फैक्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। 2023 की रिपोर्ट है ये, जो 2024 में जारी हुई है। 18वें क्रम की रिपोर्ट है, 1987 से स्टार्ट हुई थी ये रिपोर्ट जारी करना और ये द्विवार्षिक, द्विवार्षिक मतलब 2 वर्षों के पश्चात। मैंने आपको बताया 2021 की रिपोर्ट आई है, उसके बाद 2023 की रिपोर्ट आई वर्तमान में, इसके बाद 2025 की रिपोर्ट आएगी 2026 में। ये थी 17वीं क्रम की रिपोर्ट। 2023 की जो है ये 18वें क्रम की रिपोर्ट थी और जो 2026 में आएगी वो 19वीं क्रम की रिपोर्ट रहेगी, जो 2025 की रिपोर्ट के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और इसमें किस उपग्रह का प्रयोग करते हैं? एक्चुअली इसमें जो FSI है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये रिसोर्स सेट एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। इस उपग्रह के माध्यम से पूरा कैप्चर करता है, सेंसिंग के माध्यम से पूरा कैप्चर करता है अपने भारत के वनों को और वृक्षों को, और उसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी होती है। ठीक है, इसीलिए इसमें इतना समय लगता है पूरा डेटा कंपाइल करने में। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहले भूपेंद्र यादव जी ने इसको जारी किया है दिसंबर 2024 में। कहां पर जारी किया? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की है ये, एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कब से जारी हो रही है? 1987 से, और द्विवार्षिक मतलब हर 2 वर्षों में जारी होती है। और ये कौन से क्रम की रिपोर्ट है? ये 18वें क्रम की रिपोर्ट है। चलिए आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अगर हम पहले थोड़ा सा भारत के संदर्भ में बात कर लें, फिर स्टार्ट करेंगे हम एमपी के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में कुल, देखिए टेबल बनी हुई है, टेबल के फॉर्म में हम सारा कुछ पढ़ लेंगे। कुल वनावरण और वृक्षावरण, ये 2 फैक्ट्स हैं यहां पर, कुल वनावरण और वृक्षावरण। ये केलोपी के आधार पर अलग अलग इसको डिफाइन किया जाता है। वनावरण अलग होता है, वृक्षावरण अलग होता है। आप इसको आसान भाषा में ये समझ लीजिए, वनावरण मतलब जहां पर कई सारे मतलब वृक्ष मौजूद हैं एक वन के रूप में, वन मतलब जंगल के रूप में, और वृक्षावरण जहां पर इक्का दुक्का पेड़ मौजूद है। ठीक है, तो इसको आप आसान भाषा में ये समझ लीजिए। हालांकि इसका जो है वो 10 हेक्टेयर का एरिया होना चाहिए। उस 10 हेक्टेयर के एरिया में जो केलोपी है वो मिनिमम 10% होना चाहिए। तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं समझते हैं, हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। वनावरण मतलब जहां पर जंगल है, और वृक्षावरण जहां पर केवल पेड़ पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो कुल वनावरण और वृक्षावरण अगर हम भारत की बात करें तो 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है टोटल वनावरण और वृक्षावरण, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है 25.17। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और इसकी बात हम बाद में करेंगे। जो वनावरण है यानी जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? इस 8 लाख में से लगभग 7,15,000, लगभग 7.25 ही मान लीजिए आप, 7,15,000। लेकिन आपको एग्जैक्ट फिगर याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें पॉइंट में भी आगे पीछे दे सकते हैं। तो 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर कुल वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है, जो कि इस 25 में से लगभग 21.76 है।
ठीक है। इसमें वृक्षावरण जो है यानी जो ट्री कवर है वो कितना है 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर, जो इस कुल वनावरण और वृक्षावरण में से मात्र 3.41 है। अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसी में से हमने इन दोनों को डिवाइड किया हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कुल वनावरण और वृक्षावरण, तो वनावरण ये है, वृक्षावरण ये है, ठीक है। अब अगर हम पिछली रिपोर्ट की तुलना की बात करें 2021 में, जैसा कि मैंने आपको बताया है हर 2 साल में आती है, ये 23 की रिपोर्ट है, तो 2021 में भी रिपोर्ट आई होगी, तो 2021 की तुलना में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, कुछ भी परिवर्तन हुआ है, कितना हुआ है, तो यहां पर वृद्धि हुई है दोनों में, वन आवरण में भी वृक्षावरण में भी। कुल वन आवरण और वृक्षावरण में 1475.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यहां पर ऊपर लिखा हुआ है इनका जो भी यूनिट रहेगा, वर्ग किलोमीटर प्रतिशत, यहां पर ऊपर यूनिट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1445.81 वर्ग किलोमीटर की कुल वन आवरण और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, जिसमें से वन आवरण में जो है वो मात्र 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और वृक्षावरण में मतलब ट्री कवर में 1289.4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए वन आवरण जो है, फॉरेस्ट कवर जो है वो उतना ही है, लेकिन वृक्षावरण तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम सुन रहे हैं जनरली सरकारों के द्वारा या फिर कोई एनजीओ के द्वारा जो है ये मुहिम चलाई जाती है कि हम अपने जन्मदिन पर या नए साल पर हम वृक्ष लगाएंगे, 10,000 पेड़ लगाएंगे, 15,000 पेड़ लगाएंगे, 50,000 पेड़ लगाएंगे नर्मदा किनारे या अन्य नदियों के किनारे। तो ये नदियों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं या जो मुहिम चलाई जाती है, इनके कारण जो है वो वृक्षावरण बढ़ गया। ध्यान रखिएगा, ट्री कवर, लेकिन फॉरेस्ट कवर जो है वो इतना तेजी से नहीं बढ़ा, मात्र 156.41 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में। ये आपको थोड़ा सा इसके ऊपर समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी याद करने में डेटा, क्योंकि ये लेटेस्ट रिपोर्ट है और आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें इस रिपोर्ट से प्रश्न आने की संभावनाएं पूरी है। स्क्रब का एरिया, स्क्रब मतलब होता है झाड़ियां, झाड़ियां का टोटल एरिया जो है वो 43,622.64 वर्ग किलोमीटर है, जो मात्र 1.33% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है भारत के कुल क्षेत्रफल के। गैर वन क्षेत्र, जहां पर वन मौजूद नहीं है, जैसे दो टोटल एरिया है वो 24,16,889.29 वर्ग किलोमीटर, जो कि लगभग 73.5% के आसपास है, जहां पर न तो वन है न वृक्ष है। देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल इस रिपोर्ट ने कितना बताया है? वो बताया है 32,87,468.88%, और ये 100% है, क्योंकि देश का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है उसने इतना काउंट किया है, तो ये 100% है। अब इस देश के भौगोलिक क्षेत्रफल में से 25.17% जो है वो वनावरण और वृक्षावरण है। इस 25 में से भी 21.76 जो है वो वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है, 3.41 जो है ये वृक्षावरण है, मात्र 1.33% जो है वो झाड़ियां हैं, स्क्रब है, और गैर वन क्षेत्र जो है वो 73.50% है, 73.5% मतलब जो है ये गैर वन क्षेत्र है, नॉन फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो ये टेबल जो है ये पूरा, और साथ में वृद्धि कितनी हुई है ये भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर वन आवरण की स्थिति, हम लोगों ने यहां पर एक छोटा सा देख तो लिया है टेबल के फॉर्म में वन आवरण की स्थिति। अब हम इसकी बात करेंगे पर्टिकुलरली, फिर हम आएंगे वृक्षावरण के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम वन आवरण देखें कितना है, 7,15,342.61, तो यहां पर भी इतने लिखा हुआ है 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर कुल फॉरेस्ट कवर है, टोटल वन आवरण है। मैंने आपको बता चुका हूं वन आवरण क्या होता है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यह भी हम लोगों ने जस्ट टेबल में बात कर ली है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा सा यहां पर भी आ जाता है, 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन आवरण है। देखिए 33% से अधिक के ऊपर टोटल 19 राज्य या और उनमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, तो 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक फॉरेस्ट कवर है, जिनमें से 8 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में 75% से अधिक वनावरण है। मतलब अगर उनका टोटल एरिया मान लीजिए 100 किलोमीटर का है, वर्ग किलोमीटर, तो उसमें से 75 वर्ग किलोमीटर के ऊपर फॉरेस्ट है। ठीक है, जनरली ये कहां पर मिलेंगे, ये नॉर्थ ईस्ट वाले, उत्तर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जैसे मिजोरम आप देख रहे हैं,
इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। अच्छा, इसमें कौन से एरिया जो नॉर्थ ईस्ट के हैं जो 75% फॉरेस्ट कवर में शामिल नहीं है, तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। एक असम इसमें नाम नहीं दिख रहा है हमको, एक सिक्किम नाम नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावित है। तो एक असम के एरिया पे नहीं है और एक सिक्किम के एरिया पे नहीं है, जो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज है, उत्तर पूर्वी के एरिया है। इसके अलावा एक लक्षद्वीप है जो हमारे यहां पर द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 2 द्वीप समूह भी है इन 5 राज्यों के अलावा, 6 राज्यों के अलावा, जहां पर हमें 75% से अधिक वन आवरण और वन आवरण की बात है यहां पर, जहां पर हमें वन आवरण मतलब फॉरेस्ट कवर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। 19 राज्यों में 33% से अधिक है और 8 राज्यों में 75% से अधिक है। यहां पर राज्य में मैंने यूटीज भी काउंट कर लिया है, ठीक है, वनावरण की स्थिति। अब अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें या परसेंटेज के हिसाब से देखें, राज्य स्टेट्स को हम अगर कंसिडर करें, इनके बीच में डिफरेंस देखें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, क्षेत्रफल में मतलब एरिया में कहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, कहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो इसमें हमारा मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे है, 77,073 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 65,882 वर्ग किलोमीटर, और थर्ड नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, इसमें आता है 55,812 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल में कौन कौन से हो गए, क्षेत्रफल में हो गए, आपको याद करने की ट्रिक, MAC, मैक कंप्यूटर, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और C फॉर छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये 3 जो राज्य हैं, आपको 3-3 का याद करना, ज्यादा का नहीं याद कर सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हम कंप्यूटर नहीं जो सारा डेटा हम लोग याद कर सकें, जो इंपॉर्टेंट है हम वही याद करेंगे। तो क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से 3 है, मेक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब अगर हम प्रतिशतता की दृष्टि से बात करें, आई होप आपको पता होगा क्षेत्रफल प्रतिशतता में अंतर क्यों आ जाता है, ये मैं समझता हूं कि आप लोगों को इसकी जानकारी होगी। परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन कौन से हैं, सबसे नंबर 1 पे है लक्षद्वीप, सेकंड नंबर पे है मिजोरम, थर्ड नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप में लगभग 91% जो है वो फॉरेस्ट कवर है, मतलब अगर 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है मान लीजिए, तो वहां पर 91 वर्ग किलोमीटर के ऊपर फॉरेस्ट है, मात्र 9 वर्ग किलोमीटर के ऊपर ही ट्री कवर है, और साथ में वहां पर रेसिडेंस है, रहते हैं लोग, ठीक है। तो लक्षद्वीप में ध्यान रखिएगा 91% है, मिजोरम में 85.34, अंडमान निकोबार में 81.62%। इसको याद करने के लिए LMA, ठीक है, LMA, यहां पर मेक, यहां पर MLA को आप LMA कर दीजिए, MLA पता होगा आप लोगों को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो MLA को आप LMA कर दीजिए, यहां पर प्रतिशत में निकल जाएगा। अगला है वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाले राज्य। देखिए यहां पर वनावरण की ही बात चल रही है, ध्यान रखिएगा, वृक्षावरण की बात नहीं चल रही, केवल फॉरेस्ट कवर। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य जो है ये है मिजोरम, जिसमें 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, गुजरात 180 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और ओडिशा 152 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। MGO, इसको याद करने के लिए मिजोरम, गुजरात और ओडिशा, ठीक है, MGO, ये है LMA और ये है MEC, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये वनावरण की रिपोर्ट है। इसके बाद अगर बात करें हम वन और वृक्षावरण की स्थिति, अब यहां पर दोनों काउंट हो गए, वनावरण भी और वृक्षावरण भी। तो कुल वन और वृक्षावरण है हमारे भारत में वो 8,27,356 वर्ग किलोमीटर, लगभग 0.95। अगर पॉइंट में आपको नहीं भी याद हो रहा है तो ठीक है, लेकिन आपको ये तो एग्जैक्ट फिगर याद करना पड़ेगा। कुल वनावरण वृक्षावरण 8,27,356 वर्ग किलोमीटर, जो कि 25.17% है, यही हम लोग बात कर रहे हैं। 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण और वृक्षावरण दोनों की बात है। ये वृक्षावरण में 1485.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। यहां पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, वनावरण भी है और वृक्षावरण भी है, गलती से वनावरण ही हो गया यहां पर, ठीक है। ये हम लोगों ने पिछली रिपोर्ट में बात कर भी ली है। कुल वनावरण वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, 1485.81 की। चलिए अगला जो हम बात करें, अगर वनावरण और वृक्षावरण की स्थिति, अब वही बात करेंगे हम क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण वाले
वन आवरण और वृक्ष आवरण वाले राज्य। तो यहां पर अगेन मध्य प्रदेश जो है वो टॉप पर है, सेकंड नंबर पे फिर से अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन थर्ड नंबर पे चेंज हो गया है, छत्तीसगढ़ की जगह पर यहां पर आ गया है महाराष्ट्र। तो यहां पर MAM, वहां पर MAC था, मैक था, लेकिन यहां पर आ गया है MAM, मैम। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण और वृक्ष आवरण वाले राज्य। वन आवरण और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य। सर्वाधिक वृद्धि मतलब इन वन आवरण और वृक्ष आवरण में कहां हुई है? जिसे हमने देखा था सर्वाधिक वृद्धि जो है ये वन आवरण में कहां पर हुई है सर्वाधिक वृद्धि? तो ये MGO, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। उसी प्रकार से सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हो रही है? वन और वृक्ष आवरण दोनों में। तो इसमें छत्तीसगढ़ जो है ये टॉप पर रहेगा। नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है, नंबर 2 पे यूपी, नंबर 3 पे उड़ीसा, नंबर 4 पे राजस्थान। तो CUOR ये आप लोगों को कुछ याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। इसके अलावा आपको कोई और ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से याद करना आसान रहेगा, अदरवाइज बहुत कंफ्यूज रहेंगे कहां पर सर्वाधिक वन आवरण है, कहां पर सबसे कम वन आवरण है। तो वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है? छत्तीसगढ़ में कितनी हुई है? 683.62 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पे आता है यूपी, थर्ड नंबर पे उड़ीसा, फोर्थ नंबर पे आता है राजस्थान। अब देखिए यहां पर एक शॉकिंग खबर रहेगी, वन आवरण और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी दर्शाने वाले राज्य, तो उसमें मध्य प्रदेश है सबसे टॉप पे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश सब जगह टॉप पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, वन आवरण और वृक्ष आवरण में भी मध्य प्रदेश है और यहां पर पे भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, इसमें भी मध्य प्रदेश है। लेकिन सबसे ज्यादा कमी जो है वन आवरण और वृक्ष आवरण में, वो भी मध्य प्रदेश में ही हो रही है। लगभग 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी हो गई है किसमें? वन आवरण और वृक्ष आवरण में। सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटक, थर्ड नंबर पे आता है लद्दाख, चौथे नंबर पे आता है नागालैंड। MKLN, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख और नागालैंड, यहां पर वन आवरण और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी हुई है इन राज्यों में। सॉरी, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक बात करें हम लोग पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मैंग्रोव वन, कार्बन स्टॉक, इनके बारे में। पश्चिमी घाट के संदर्भ में, पश्चिमी घाट जो कि लगभग महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, यहां पर फैला हुआ पूरा पश्चिमी घाट है। लगभग 60,285.61 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है पश्चिमी घाट। इसमें से लगभग 44,000 के आसपास वर्ग किलोमीटर पे, मतलब लगभग 73% के ऊपर वन क्षेत्र है, 73% के ऊपर। पिछले 10 वर्ष में भारतीय वन सर्वेक्षण के दौरान वन क्षेत्र में कुल 58.22 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पिछले 10 वर्षों में वहां पर वन आवरण में कमी हुई है। कितनी? लगभग 60 वर्ग किलोमीटर के आसपास की। अति सघन वन में वृद्धि हुई है, जबकि मध्यम सघन वन और खुले वन में कमी आई है। मतलब जो वेरी डेंस्ड फॉरेस्ट है वो बड़े हैं, लेकिन जो मीडियम है और ओपन फॉरेस्ट है ये कम हो गए हैं। ये पश्चिमी घाट के संदर्भ में कुछ फैक्ट है। पूर्वी या पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में, मतलब जो हम लोगों ने राज्य देखे पूर्वोत्तर वाले, वहीं पर इस क्षेत्र में कुल वन और वृक्ष आवरण जो है वो 1,74,394 वर्ग किलोमीटर है, जो कि टोटल इस एरिया के भौगोलिक क्षेत्र का है लगभग 67%। इस क्षेत्र में वनावरण में 327 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। मिजोरम में वन क्षेत्र 178 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है मिजोरम में वन क्षेत्र में, जो कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही टेबल में बात की थी। मिजोरम में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, ये पिछले 2 वर्ष का डेटा है और ये जो है वो पिछले 10 वर्ष का डेटा है। तो मिजोरम में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जबकि इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में कमी हुई है वन आवरण के क्षेत्रफल में। इसके बाद अगर मैंग्रोव की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव आवरण पूछते हैं एग्जाम में। तो भारत में कुल मैंग्रोव आवरण जो है वो 4,991.68 मतलब 4,992 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 0.15% है। 2021 की तुलना में कुल मैंग्रोव कवर में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैंग्रोव वन जो है वो कम हो गए हैं। गुजरात में सर्वाधिक कमी है 36.39
मतलब लगभग 37 वर्ग किलोमीटर की गुजरात में सबसे ज्यादा कमी हुई है। वहीं पर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ये बड़े हैं, मैंग्रोव वन यहां पर वृद्धि देखने को मिली है। कितनी कितनी आप लोग देख लेना, आंध्र प्रदेश में 13% और महाराष्ट्र में लगभग 12.5% के आसपास जो है वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। गुजरात में कम हो गए हैं मैंग्रोव वन। ठीक है, चलिए अगला जो देखें हम लोग, बांस वाले क्षेत्र, बांस यानी बम्बूज। तो भारत में बांस वाला क्षेत्र कुल लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 2021 की तुलना में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक बेम्बूज कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बांस क्षेत्र है, लगभग 20,421 वर्ग किलोमीटर का। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, मतलब यहां पर भी मेम का नंबर आएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें हम लोग कृषि वानिकी की, मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, तो कृषि वानिकी के अंतर्गत कुल वृक्ष हरित आवरण जो है वो लगभग 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2013 से 21,286 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कृषि वानिकी के अंतर्गत कुल बढ़ता स्टॉक 1291.68 मिलियन घन मीटर होने का अनुमान है, जो 2013 की तुलना में 28% की वृद्धि दिखाता है। ठीक है, चलो ये तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी, जंगल की आग 2023-24 सीजन के दौरान पता लगाए गए आग के हॉटस्पॉट की संख्या जो है वो 2,03,544 है, जो 2,23,323 से कम थी। यहां पर मतलब पिछले रिपोर्ट की तुलना में कम हो गई है। सर्वाधिक आग की घटनाओं वाले राज्य क्रमशः उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों राज्य जो है वो सर्वाधिक आग वाले क्षेत्र है, मतलब सेंसिटिव एरियाज है ये वाले तीनों, उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगली बात करें कार्बन स्टॉक की, तो कुल कार्बन स्टॉक है भारत में वो है 7,285.5 मिलियन टन। पिछली रिपोर्ट की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, कार्बन स्टॉक बढ़ गया है। सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले राज्य, सबसे टॉप पे आता है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश हमारा 608.42 608.42 वर्ग किलोमीटर। फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सबसे कम कार्बन स्टॉक वाले राज्य, चंडीगढ़ सबसे कम है, ये ध्यान रखिएगा। फिर लक्षद्वीप, पुदुचेरी। प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक के मामले में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। प्रति हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर में कितना कार्बन स्टॉक है, तो जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। इसके बाद सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नंबर आता है। ये कार्बन स्टॉक के मामले में हो गया। मध्य प्रदेश का आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कार्बन स्टॉक जो है सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। अब अगर बात करें हम मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश का डेटा देखिए, मध्य प्रदेश का डेटा पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से डेटा दिया गया था। तो ये रही इसकी पीडीएफ मध्य प्रदेश की। सबसे पहले टाइगर का फोटो था यहां पर, उसके बाद हम देखते हैं 10.14 के ऊपर मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है। अभी इसका इंग्लिश वर्जन ही लॉन्च हुआ है, हिंदी वर्जन जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में लिखा आता है वहां पर। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना माना है यहाँ पर एमपी का, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड पता है आप लोगों को। पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 की जनगणना के आधार पर 7,26,26,809 पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पर। तो वही लगभग इन्होंने 7,26,30,000 के आसपास दी हुई है। अर्बन पॉपुलेशन 27.6%, रूरल मतलब ग्रामीण पॉपुलेशन जो है वो 72% है, और ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो 21.09% है। ये हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़ते हैं एमपी में। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 236 वर्ग किलोमीटर, कितना घनत्व है 236 वर्ग किलोमीटर। लिव स्टॉक पॉपुलेशन टोटल मतलब मध्य प्रदेश में पशुधन कितना है, पशुधन जैसे गाय, बकरी, भेड़, ये इस प्रकार के पशुधन कितने हैं, तो ये 19वीं रिपोर्ट के आधार पर है 36.33 मिलियन, मतलब लगभग 3.5 करोड़ के आसपास। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 52 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इन्होंने डेटा लिया है, 52 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। नंबर ऑफ हिल डिस्ट्रिक्ट 0 है। नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, जनजातीय जिले कितने हैं, तो इन्होंने 24 जनजातीय जिलों के हिसाब से डेटा बनाया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट के आधार पर रिपोर्ट है ये, तो 52 डिस्ट्रिक्ट के आधार पर है। और कितने जनजातीय जिलों को कवर किया इसमें, 24 जनजातीय जिले हैं। अब अगर हम इसके रिपोर्ट के ऊपर आए तो लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज टाइप, ये तो छोड़ दीजिए आप, हमारे कोई काम की चीज नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट कवर, वन आवरण। इसको अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं तो कितना वन आवरण है, ये फॉरेस्ट कवर मतलब होता है वन आवरण।
वन आवरण कितना है? वन आवरण है मध्य प्रदेश में 77,073.44 वर्ग किलोमीटर। हम लोगों ने बात की थी सर्वाधिक वन आवरण कहां पर है? सर्वाधिक वन आवरण है मध्य प्रदेश में ही। ठीक है, हम लोगों ने देखा था मेक शॉर्ट फॉर्मूले के थ्रू, मेक मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, मेक। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण इन 3 राज्यों में सबसे टॉप पे कौन है? मध्य प्रदेश। कितना है? 77,073.44। इसको आपको पॉइंट में भी याद करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट में भी डिजिट आगे पीछे दे सकते हैं। तो 77,073.44 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल एरिया का कितना है? एग्जैक्ट 25% निकाला है इन लोगों ने, 25% है, जिसमें से वेरी डेंस, ये आपको देखिए डेटा याद करना पड़ेगा क्योंकि ये टेबल पूरी की पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको मैं 3 से 4 बार लगा दूं इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को रटना पड़ेगा बैठ के। इसमें नया डेटा है, पूछने की संभावना पूरी है। अब ये वीडीएफ क्या है? वीडीएफ मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट को हिंदी में कहा जाता है अति सघन वन। अति सघन वन। तो अति सघन वन कितने हैं मध्य प्रदेश में? 7,021.31 वर्ग किलोमीटर। और जो टोटल परसेंटेज का कितना एरिया कवर करते हैं? तो 2.28% जो है वो एरिया कवर करते हैं। मीडियम डेंस फॉरेस्ट मतलब साधारण सघन वन, साधारण सघन वन, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ये है 33,508.64 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल एरिया का मतलब इसका कितना कवर कर रहे हैं? तो 10.87। और ओएफ मतलब होता है ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन। खुले वन ये है टोटल 36,543.49 और टोटल एरिया का कवर कर रहे हैं ये 11.85%। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25%। ठीक है, 25%। और स्क्रब मतलब होता है झाड़ियां, झाड़ियां जो है टोटल 3,124.20, जो कि 1.01% कवर करती है। तो देखिए ये टेबल को मैंने इसलिए इतना धीरे धीरे समझाया है और बार बार चीजें लिखी है क्योंकि ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल पूछने की संभावनाएं हैं। कितने अति सघन वन है मध्य प्रदेश में? 7,021.3, पॉइंट में भी याद करना पड़ेगा। 0.31 कितने कवर करता है ये टोटल एरिया का? 2.28%। साधारण सघन वन कितने हैं मतलब मीडियम डेंस फॉरेस्ट कितने हैं? 33,508.64 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल एरिया कवर करते हैं 10.87%। ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन कितने हैं? तो वो है 36,543.49 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल एरिया कवर करते हैं 11.85%। और टोटल कितना है मध्य प्रदेश में? 77,073.44 वर्ग किलोमीटर, जो कि लगभग मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का है 25%। ठीक है, तो ये आप लोगों को डेटा याद करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी और बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि जिले के हिसाब से फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर मतलब हो रहा है यहां पर वन आवरण। फॉरेस्ट के हिसाब से वन आवरण कितना है? तो देखिए यहां पर ये पूरी टेबल अगर आप याद करने बैठेंगे तो थोड़ा सा याद करना मुश्किल रहेगा। यहां पर देखिए टोटल वन आवरण जो है ये कितना है मध्य प्रदेश के किस जिले में? अब जहां पर ग्रीन दिख रहा है आप लोगों को हाईलाइटेड एरिया, वहां पर सबसे ज्यादा है, जहां पर रेड दिख रहा है आप लोगों को वहां पर सबसे कम है। तो ये टोटल है सबसे ज्यादा बालाघाट में, फिर आएगा बैतूल में, फिर आएगा छिंदवाड़ा में। तो ये जो है चीजें हम लोगों ने एक ही टेबल में कंपाइल कर दी है। इसके थ्रू पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा, हम टेबल के थ्रू पढ़ेंगे, आसानी से हम लोगों को याद हो जाएगा। तो ये जो टेबल बनी हुई है इसके ऊपर आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, ऑथेंटिक है, पूरी इसी रिपोर्ट के आधार पर बनाई हुई है। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले, अधिकतम वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे नंबर 1 पे आएगा बालाघाट। हम एक की रिपोर्ट मैच कर ले, 4,921.18। तो यहां पर अगर हम लोग देखें 4,921.18 दिख रहा है क्या हम लोगों को बालाघाट का? बालाघाट में 4,921.18। तो ये पूरा आप लोगों को ऑथेंटिक मिल जाएगा यहां पर। अगर आप लोगों को पीपीटी पीडीएफ चाहिए होगी इसकी तो ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। यहां पर पूरे सबके ग्रीन और रेड, ग्रीन जहां पर ज्यादा है, रेड जहां पर कम है, सबसे ज्यादा सबसे कम वाले। तो हम लोग सीधे वहीं पर आते हैं, इसके थ्रू पढ़ेंगे, ज्यादा टफ रहेगा, ये जो है हमको आसान रहेगा देखना। अधिकतम वन क्षेत्र यानी सर्वाधिक वन आवरण कहां पर है, किस जिले में मध्य प्रदेश में? तो देखिए यहां पर पिछली रिपोर्ट की तुलना में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, ध्यान रखिएगा।
सबसे ज्यादा बालाघाट में है 4921.18, फिर छिंदवाड़ा में है 4578, थर्ड नंबर पे है बैतूल, चौथे नंबर पे है मंडला, पांचवें नंबर पे है श्योपुर। ठीक है, तो ये 5 जिले जो हैं जहां पर अधिकतम वन क्षेत्र है, मतलब सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर है, वनावरण है। अब अधिकतम की बात कर ली हम लोगों ने, न्यूनतम वन क्षेत्र, अब देखिए यहां पर चेंज हो गया। न्यूनतम वन क्षेत्र 2021 की रिपोर्ट में था उज्जैन, लेकिन इस बार की रिपोर्ट में आ गया है शाजापुर, ध्यान रखिएगा। और ये क्यों हुआ है, इसके पीछे ये कारण है कि 2021 की जो रिपोर्ट थी वो 50 जिलों के ऊपर आधारित थी, और उस 50 जिलों में आगर मालवा को अलग जिला नहीं काउंट किया था, आगर मालवा को शाजापुर में ही काउंट कर लिया था। जबकि जो 2023 की रिपोर्ट है ये 52 जिलों के ऊपर आधारित है, इसमें आगर मालवा और निवाड़ी नामक 2 नए जिलों को काउंट कर लिया गया है कि हाँ ये अब अलग जिले हैं। 2021 में इनको अलग काउंट नहीं किया था, 2023 में इनको अलग काउंट कर लिया है। तो शाजापुर से निवाड़ी अलग हो गया, तो फॉरेस्ट एरिया थोड़ा सा लेकर निकल गया। अब जो शाजापुर में है वो कम बचे हैं फॉरेस्ट एरिया, इसके पीछे आप लोगों को मैंने बता दिया रीजन। तो न्यूनतम वन क्षेत्र में शाजापुर जो है वो सबसे कम है, जहां पर मात्र 29.26 ये वर्ग किलोमीटर में है। पूरा रिपोर्ट वर्ग किलोमीटर, ये भी वर्ग किलोमीटर में है और ये भी वर्ग किलोमीटर में, तो मात्र 29.26 वर्ग किलोमीटर के ऊपर फैला है यहां पर वन आवरण। एक बार मैं इसको आप लोगों को और दिखा दूं, यह रिपोर्ट में 29.26, इसमें रेड कहां पर बना हुआ है, निवाड़ी में है 107, ठीक है, हमको 29.26 देखना है, शाजापुर 29.26 यहां पर वर्ग किलोमीटर का एरिया है मात्र, जो कि फॉरेस्ट कवर में आता है। सेकंड नंबर पे आता है उज्जैन 41.76, आगर मालवा 50.12 वर्ग किलोमीटर, निवाड़ी 107.55 वर्ग किलोमीटर और रतलाम 119.25 वर्ग किलोमीटर। तो हमको मोस्ट ऑफ द एरिया जो कहां पर देखने को मिल रहे हैं, जो राजस्थान बाउंड्री पे है, जैसे शाजापुर, उज्जैन, आगर मालवा, रतलाम, ये वाले जो राजस्थान बाउंड्री पे है, यहां पर बारिश की मात्रा कम है, यहां पर मुख्यतः झाड़ियां देखने को मिलेंगी और यहां पर फॉरेस्ट कवर भी बहुत कम है, वन आवरण। एक निवाड़ी वाला एरिया जो है ये ऊपर यूपी से टच बाउंड्री है, यहां पर भी वैसे कम ही देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट। ठीक है, तो न्यूनतम वन क्षेत्र सबसे कम है शाजापुर में, सबसे ज्यादा कहां पर है, बालाघाट में। कम से कम आपको 3 तो याद करना पड़ेगा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल। सबसे कम कहां पर, शाजापुर, उज्जैन, आगर मालवा। ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसमें से प्रश्न पूछने की संभावनाएं पूरी है। मध्य प्रदेश में जिलेवार अब देखते हैं प्रतिशतता की दृष्टि से। अभी हम लोगों ने क्षेत्रफल में बात की, अभी हम लोग देखेंगे प्रतिशतता में। ये किसकी रिपोर्ट है, फिर से वनावरण की है, यानी फॉरेस्ट कवर की है। अधिकतम वन जो है, देखिए पिछली रिपोर्ट में था बालाघाट, इस बार चेंज होकर हो गया है उमरिया। ठीक है, तो कुछ चेंजेस भी हुए हैं। अधिकतम वन परसेंटेज के हिसाब से पिछली बार थे 2021 की रिपोर्ट में बालाघाट, इस बार जो है वो उमरिया आ गया है टॉप पर। उमरिया में 54.95% वन है, बालाघाट में 53.32, श्योपुर में 51.59, मंडला में 45%, सीधी में लगभग 40% के आसपास वन है। वहीं अगर न्यूनतम वन हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें, प्रतिशतता के हिसाब से, तो यहां पर उज्जैन आ जाएगा टॉप पर, जो कि पिछली बार भी उज्जैन था, इस बार भी उज्जैन है। 0.69% यहां पर वन है, मात्र 0.69%। शाजापुर में 0.84, आगर मालवा 1.83, रतलाम 2.45, राजगढ़ 2.81। वहां पर निवाड़ी था एक एक जिला, यहां पर निवाड़ी की जगह पर राजगढ़ आ गए। सभी के सभी जो है राजस्थान बाउंड्री वाले ही आ गए हैं यहां पर। ठीक है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग और यहां पर एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा कहां पर है, बालाघाट में, और सबसे कम कहां पर है, शाजापुर में। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक कहां पर है, उमरिया में है, और प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे कम कहां पर है, उज्जैन में। दोनों के रिपोर्ट चेंज हो गए हैं, क्षेत्रफल में बालाघाट, शाजापुर, और परसेंटेज में उमरिया और उज्जैन। अब अगला देखें हम लोग, तो 33% से अधिक वनावरण। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कितने जिलों में कुल वनावरण जो है वो 33% से अधिक है। तो ये पूरा रिपोर्ट दिया हुआ है, चाहे 33% का पूछे, चाहे 50% का पूछे, चाहे 40% का पूछे, आपके सामने पूरा डेटा है। 50% से ज्यादा कितने हैं, 50% से ज्यादा जो है जिले इस बार 3 है, पिछली बार 2 थे, ध्यान रखना, इस बार 3 हो गए हैं, उमरिया, बालाघाट, श्योपुर। ठीक है,
40% से ज्यादा जो है वो हमको देखने को मिल रहे हैं 2, मंडला और सीधी, और 33% से कुल ज्यादा जो है ये इतने जिले हैं, आप काउंट कर लीजिएगा, टोटल 14 जिले हैं। 2 2 4 2 6 7, 7 इधर है, 7 इधर है, टोटल 14 जिले जो है जहां पर 33% से ज्यादा वन आवरण और वृक्षावरण है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछने की संभावना पूरी है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें हम लोग, यहां पर सर्वाधिक वृद्धि और कमी कहां पर हो रही है? क्षेत्रफल की दृष्टि में सर्वाधिक वृद्धि और कमी, सर्वाधिक वृद्धि प्लस कमी वाले जिले। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हो रही है, सबसे ज्यादा कमी कहां हो रही है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो है आपको जानकर आश्चर्य होगा, देखिए भिंड में हो रही है। पिछली बार भी भिंड था, इस बार भी भिंड है। सर्वाधिक वृद्धि क्षेत्रफल में भिंड में हुई है 81.07, और ये फिर से वर्ग किलोमीटर में एरिया है, परसेंटेज की बात नहीं है, ये वर्ग किलोमीटर में। तो 81.07 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है भिंड में। सेकंड नंबर पे आता है रतलाम 38.81। थर्ड नंबर पे आता है निवाड़ी, जो सबसे कम वाले थे वहीं पर बढ़ रहे हैं। देखिए यहां पर जो क्षेत्रफल में सबसे कम थे, रतलाम, निवाड़ी, मुरैना, दतिया, सबसे कम वाले एरिया है। और यहीं पर शॉकिंग बात है कि क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वृद्धि भी यहीं पर हो रही है। भिंड, रतलाम, निवाड़ी, दतिया, मुरैना, यहीं पर हम कंफ्यूज होंगे। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हो रही है, और पहले ही ऑप्शन देगा आपको बालाघाट, बैतूल, सिवनी, और एक दे देगा भिंड। अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार भिंड में कहां वृद्धि होगी, ये बालाघाट, बैतूल यहीं पर होगी क्योंकि यहीं पर सर्वाधिक वन है, लेकिन वहीं पर हम गचका खा जाएंगे क्योंकि वो ऑप्शन रहेगा भिंड। सर्वाधिक वृद्धि जो है भिंड में हो रही है। सर्वाधिक कमी कहां हो रही है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो दमोह में -85। ये सब डेटा जो है ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा, ये प्लस में है क्योंकि वृद्धि तो प्लस में होती है, और यहां पर क्षेत्रफल में कमी, तो ये माइनस में चला गया डेटा। यहां पर इतने वन कम हो गए हैं, 85 वर्ग किलोमीटर का एरिया दमोह का कम हो गया है। सागर, श्योपुर, गुना, सिंगरौली, ये वाले जो एरियाज हैं यहां पर क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी हुई है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि भिंड में, सर्वाधिक कमी जो है वो दमोह में हुई है। ये आपको डेटा थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे, इनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। सर्वाधिक वनावरण वाले नगरीय निकाय, देखिए ये इस बार एक नया डेटा जारी किया है ISFR के अंतर्गत। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नया डेटा है, नगरीय निकाय मतलब म्यूनिसिपल एरियाज के ऊपर भी इस बार रिपोर्ट दी है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, क्षेत्रफल में सर्वाधिक म्यूनिसिपल एरियाज मतलब नगरीय निकाय कहां पर है? तो चित्रकूट में है 24 वर्ग किलोमीटर का एरिया, सेकंड में मलाजखंड, थर्ड पे शिवपुरी। नगरीय निकाय की बात चल रही है। और परसेंटेज में चंदेरी लगभग 56.68% जो है यहां पर नगरीय क्षेत्र है जहां पर वनावरण देखने को मिलेगा। और चित्रकूट सेकंड नंबर पे, सारणी थर्ड नंबर पे। ये नगरीय निकायों के हिसाब से। अगर मैं आप लोगों को एक बार और रिपोर्ट दिखा दूं इसमें आगे और क्या क्या चीजें हैं मेंशन, तो आपको ज्यादा आसानी से और क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखिए 2023 का डेटा है असेसमेंट, ये है टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, हम लोगों ने बात कर ली है। मंडला में इतना है 34,011, ये निवाड़ी में इतना है, रेड वाले नेगेटिव है मतलब कम वाले हैं, और ग्रीन वाले जो हैं वो ज्यादा वाले हैं। ये वाला जो है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेटेड एरिया बाय सॉल, तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है टोटल जिले के क्षेत्रफल का? तो मंडला में था 45.67%, और ये राजगढ़ में है 2.81%, ये माइनस मतलब नेगेटिव है। 0.84 शाजापुर में था, 0.29 जो था वो 0.69 जो था वो उज्जैन में सबसे कम था। ये कुछ डेटा आप लोग देख लीजिएगा। चेंज विथ रेस्पेक्ट टू 2021 रोस्टर, तो 2021 की तुलना में क्या हुआ है परिवर्तन? तो 10 किलोमीटर का एरिया बढ़ गया है मुरैना में, हम लोगों ने बात की है। 38 वर्ग किलोमीटर का एरिया रतलाम में बढ़ गया है। हम देखते हैं भिंड का एरिया। भिंड का एरिया हम लोगों ने देखा है कि सबसे ज्यादा बड़ा है, तो भिंड में कितनी रिपोर्ट आई है? भिंड में आई है 81.07, भिंड में बड़ा है। ठीक है, इसके बाद स्क्रब एरिया में आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। स्क्रब मतलब झाड़ियां, तो सबसे जो कम झाड़ियां हैं वो है हरदा में, मात्र 3.78, और ये किसमें है? ये वर्ग किलोमीटर में, मतलब 3.78 वर्ग किलोमीटर, मतलब अगर इसका एरिया देखें तो 0.01 निकल के आ रहा है।
उससे भी कम आएगा एक्चुअली में। तो 3.78 वर्ग किलोमीटर जो है ये टोटल स्क्रब झाड़ियां हैं सबसे कम। और सर्वाधिक झाड़ियां कहां पर देखने को मिलेगी? सर्वाधिक झाड़ियां देखने को मिलेगी हमें मुरैना में। कितनी है? लगभग 263.99 वर्ग किलोमीटर। और जो आपको मैंने बताया है ये डिवीजन वाइज फॉरेस्ट कवर एरिया, वो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा, अब ये डिवीजन वाइज भी है। डिवीजन वाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत लंबी रिपोर्ट है ये वाली, और डिवीजन वाइज वही चल रहा है अभी तक, अब्दुल्लागंज, सिवनी वगैरह, साउथ सिवनी, नॉर्थ सिवनी, ये वाला। फॉरेस्ट कवर इन म्यूनिसिपल एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब नगरीय निकायों में कितना है। तो ये एक नया डेटा है, आपको थोड़ा सा ये पढ़ लेना चाहिए। जो इतना यहां पर लिखे हुए हैं 120 के आसपास टोटल नगरीय निकाय इसमें काउंट हुए हैं। तो 120 के आसपास जो है, आपको इतने पूरे तो याद नहीं, 120 से भी ज्यादा है, सॉरी 132 है। तो इन 132 में से आपको हम लोगों ने दिया है मात्र 6 के आसपास सबसे ज्यादा। हाँ, ये क्षेत्रफल में कहां कहां पर नगरीय निकाय सर्वाधिक है और परसेंटेज में कहां कहां पर है। आपको एक काम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये नहीं किया क्योंकि आप इस रिपोर्ट को देखेंगे इसी बहाने। आपको ये काम करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल में सबसे कम नगरीय निकाय में कहां पर वन आवरण है और प्रतिशतता में सबसे कम कहां पर है। आपको मैं दे दूंगा ये रिपोर्ट, तो इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा। कहां पर देखना पड़ेगा? ये परसेंटेज में, सॉरी क्षेत्रफल में यहां पर सबसे कम। क्षेत्रफल में सबसे कम कहां पर है आपको देखना पड़ेगा? 0%, जैसे यहां पर है सुबासरा 0%, 0 किलोमीटर है, परसेंटेज में भी 0 आएगा। इस प्रकार से कहीं कहीं पर 0 आपको देखने को मिलेगा। टिमरनी यहां पर 0 वर्ग किलोमीटर के ऊपर फॉरेस्ट है ही नहीं, जंगल, और यहां पर परसेंटेज में भी 0 है। तो आपको थोड़ा सा यहां पर देख लेना, एक बार मेहनत कर लीजिएगा आप लोग इसके ऊपर। और साथ में फॉरेस्ट कवर इनसाइड एंड आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और ग्रीन वॉश, ये भी कुछ डेटा था रिपोर्ट में। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है ये वाली। और फॉरेस्ट कवर चेंज मैट्रिक्स इनसाइड RFAGW, ये भी ठीक है, रोस्टर के हिसाब से है। यहाँ पे ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है ये। एल्टीट्यूड वाइज भी दिया हुआ है, एल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचाई के हिसाब से कितने वन है ऊंचाई के हिसाब से। फॉरेस्ट कवर इन डिफरेंट स्लोप, स्लोप के हिसाब से भी दिया हुआ है, डिग्री के हिसाब से यहाँ पर कितना एरिया है कवर हो रहा है, ये पूरा का पूरा। इसके अलावा फॉरेस्ट के टाइप भी दिए हुए हैं, सबसे ज्यादा टाइप कौन कौन से, स्लाइटली मॉइस्ट टिक फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन कौन से मध्य प्रदेश में, किस किस प्रकार के वन मिलते हैं, ये भी डेटा दिया हुआ है। फॉरेस्ट फायर, देखिए आपको एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। फॉरेस्ट फायर में आप लोगों को देखना पड़ेगा 2023-24 का डेटा। फॉरेस्ट फायर में 2023-24 में सबसे ज्यादा कहां पर है? 3 जगह पर नोट कर लीजिएगा। सबसे कम कहां पर है? 3 जगह। अब सबसे ज्यादा आप लोग देख लेना, 1265 सबसे ज्यादा दिख रहा है हम लोगों को अभी तक का देवास, लेकिन इससे भी ज्यादा डेटा दिखेगा 1600 रायसेन। ठीक है, तो ये 3 सबसे ज्यादा, 3 सबसे कम फॉरेस्ट फायर एरियाज कौन कौन से हैं। ठीक है, बाकी तो ये कोई काम की चीजें नहीं है। इस बार बहुत ज्यादा डेटा दिया हुआ है। टेक्टोना ग्रैंडिस कौन कौन सी स्पीसीज मिलती है? टेक्टोना ग्रैंडिस 62%, सोरिया रोबस्टा साल का वृक्ष 62%, ये टेक्टोना ग्रैंडिस जो है सागवान है, ये साल है। डायस्पोरा मेलेनोक्साइलन ये भी है। इस प्रकार के आप लोगों को देखना है कौन कौन से जो पेड़ है वो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ये इतना चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी टेक्टोना ग्रैंडिस वगैरह हम लोगों को पता है, सागवान और साल जो है वो सर्वाधिक मिलते हैं। और ये रिपोर्ट का हो गया एंड। लगभग 18-19 पेज की रिपोर्ट थी, मतलब केवल मध्य प्रदेश की। वैसे तो लगभग 700 पेज की रिपोर्ट है ये। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को देखें तो 700 से 800 पेज की रिपोर्ट है ये। इसमें से मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हम लोगों ने देख लिया 17-18 पेज में है, और बाकी जो 700 पेज का था वो मैंने आप लोगों को 10 पेज में कंपाइल करके दे दिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह। तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट आप लोग पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 साल तक अब बदलेगी नहीं। अगली जो रिपोर्ट आएगी वो 2026 के एंड में आएगी, मतलब अगले साल के एंड में। तो 2 साल तक के लिए हमारे पास यही रिपोर्ट रहने वाली है। इसी के अकॉर्डिंग जो है वो जितनी भी एग्जाम्स होगी उनमें क्वेश्चन आएंगे, तो इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करना हमको दिख रहा है और करना पड़ेगा। चलिए, अगर रिपोर्ट पसंद आई हो, आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में। अब मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।